माय चैनल संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन 4 का फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ऑन अ हाईवे। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट अ डिफरेंट स्पीड, they meet in 5 hours, and if they travel in each other towards each other, then they meet in 1 hour. What are the speed of the two cars? ठीक है, क्वेश्चन को पहले समझेंगे कि दो प्लेस हैं ए एंड बी, हाईवे से दूर, कितनी दूर, 100 किलोमीटर से अपार्ट हैं ये दो पॉइंट्स। तो हम दो पॉइंट्स बना लेते हैं, एक पॉइंट ए एंड दूसरा पॉइंट बी। ये पॉइंट्स 100 किलोमीटर अपार्ट है, मीन्स इनका डिस्टेंस है 100 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, अब दो कार स्टार्ट हुई ए पॉइंट से और एक कार हुई बी से, तो कार का नाम भी ए बी दे देते हैं। एक कार बी से स्टार्ट हुई, दूसरी बी से स्टार्ट हुई इन अ सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मींस ए की जो ट्रेन चलेगी वो इस तरफ से चलेगी, बी से जो ट्रेन चलेगी वो भी इस ही डायरेक्शन में चलेगी, क्योंकि क्या कहा गया है, पहली कंडीशन में हमें बोला गया है सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में चलती हैं वो दोनों कार, एंड दे मीट आफ्टर 5 hours। अगर वो दोनों एक सेम में चलेंगी तो 5 hour के बाद मिल जाएंगी कार अपनी। मान लीजिए वो पॉइंट है कोई सी पॉइंट, दोनों कार हमारी सेम डायरेक्शन में जाएंगी और वो सी पॉइंट पर मिलेंगी इन 5 hours। ये गिवन है कि वो दोनों जो कार हैं वो 5 hours बाद सी पॉइंट पर मिल जाएंगी। ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब उनकी स्पीड डिफरेंट होगी। तो जरूर कोई एक कार बड़ी स्पीड से चल रही होगी और एक कार स्लो जा रही होगी जो सी पर मिलेगी। तो ये बात आपको इस कंडीशन के अकॉर्डिंग पता चल जाती है कि हमारी ए पॉइंट से जो कार स्टार्ट हुई है उसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा है और बी की कम, क्योंकि ये जाकर सी पॉइंट पर मिल गई है। ये कंडीशन हमारी फर्स्ट थी। अब दोबारा दूसरी कंडीशन क्या है, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर। अगर वो दोनों एक दूसरे के तरफ जा रही हैं, टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, देन दे मीट इन 1 hour। तब वो कब मिलती हैं, 1 घंटे के बाद मिल जाती हैं। तो जरूर ए और बी के बीच में ही कहीं मिलती होंगी, तो वहीं कोई पॉइंट होगा डी जहां पर वो मिलेंगी। ठीक है, तो दोनों कार ने डी पॉइंट पर मिल गई। कितने टाइम बाद, वो मिली 1 hour बाद। ठीक है, इनको मैं भी सर्कल कर देती हूँ, बाद में इसका ध्यान देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन था। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में अब हमसे पूछा गया है स्पीड ऑफ टू कार्स, कि इन दोनों कार की क्या स्पीड थी, क्योंकि स्पीड हमने पहले क्या कहा है, डिफरेंट है। तो जैसे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो जो हमारे को फाइंड आउट करना है उन्हें ही हम लेट कर लेते हैं। सो लेट द स्पीड ऑफ कार, मतलब फास्ट कार की, हम जो फास्ट कार है जो उसकी स्पीड ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ अनदर कार, जो कार B से स्टार्ट हुई है उसकी स्पीड ले लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ठीक, हमें स्पीड्स निकालनी है दोनों कार्स की, तो हमने एक की x ली और एक की y। जो कार A से स्टार्ट हुई है उसकी हमने स्पीड ली है x, और जो y से स्टार्ट हुई है उसकी हमने ली है y किलोमीटर पर आवर। चलिए कंडीशन 1 पर आते हैं। कंडीशन 1, अब वो कंडीशन जब हमारी दोनों सेम डायरेक्शन में कार जा रही थी और वो पॉइंट सी पर जाकर मिल गई, कितने टाइम बाद, टाइम था 5 hour। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस पहले होता क्या है, पहले आप डिस्टेंस बताइए। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस आपका फॉर्मूला आपको मालूम है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब जब हमने डिस्टेंस कवर बाय कार फ्रॉम ए पॉइंट, जब वो ए पॉइंट से चली है सेम डायरेक्शन में, तो वो सी पर पहुंच गई है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ए सी डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक पहुंची, डिस्टेंस तो ए सी है ना उस कार का।
उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसकी स्पीड भी नहीं होगी और उसे टाइम भी लगेगा। सी पर पहुंचने में टाइम कितना लगा है 5 आवर, जो कार ए से चली है। तो उसमें क्या लिखूंगी, स्पीड कितनी है x और टाइम कितना है 5, मल्टीप्लाई हो गया। इसे मैं x5 लिखूं या 5x लिखूं, ठीक है, तो मैं इसे 5x लिख देती हूँ। ऐसे ही डिस्टेंस कवर बाय कार फ्रॉम बी पॉइंट से जो चली थी कार, सेम टाइम पे स्टार्ट हुई थी, वो सी पर पहुंच रही है। तो कितना डिस्टेंस है उसका BC, ठीक है। कितना इसका ये हिसाब से कैसे होगा, स्पीड क्या थी इस कार की y, देखिए जो B से चली है उसकी कार y है स्पीड, और टाइम कितना लगा उसे भी 5 लगा। तो मैं इसे भी 5x लिख सकती हूँ, ऐसे 5y। तो आपके पास A ने कितना डिस्टेंस कवर किया पता चल गया, B ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो पता चल गया, बट आपके पास केवल AB डिस्टेंस गिवन है। तो आप लिख सकते हैं AB इज इक्वल्स टू AC माइनस BC। AB कितना है AC माइनस BC। AC यहाँ पर आ गया आपका 5x, BC आपका है 5y, और AB आप जानते हैं द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज 100। क्लियर। अब 5 कॉमन ले लीजिए, इधर से 100 इट इज कट, और हमारी इक्वेशन आ जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। दिस इज इक्वेशन 1 अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। सो इसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब हम कंडीशन 2 के अकॉर्डिंग इसको करेंगे। फॉर कंडीशन 2, अब हमारी कार टुवर्ड्स ईच अदर है, ठीक है। अब वो D पॉइंट पर मिलेंगी, बट सेम बात है, अब उन्हें टाइम कितना लगने वाला है 1 आवर, जब वो इस डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन टुवर्ड्स ईच अदर जा रही हैं, ठीक है। जब एक साथ एक ही डायरेक्शन में चली तो 5 आवर लगे थे। तो इसके लिए हमारा जब डिस्टेंस जो कार A से चली है वो D पर पहुंच गई है, ठीक है, अपनी स्पीड से चलकर। तो वो स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस AD पर पहुंची, वो स्पीड क्या होगी, स्पीड तो उसकी वही है स्पीड है उसकी x, और टाइम कितना लगा 1 आवर, ठीक है। ऐसे ही जब B से चली है वो BD पर पहुंची है, और उसे कितना टाइम लगा है, उसे भी 1y टाइम लगा है, ठीक है। वो D पर पहुंच गई हैं दोनों 1 आवर बाद, D पर मीट हुई हैं एक दूसरे से। चलिए अकॉर्डिंग टू इट अब हमारे पास AB किसके इक्वल है, AD प्लस D और B के, ठीक है। AB हमारे पास है 100, AD हमारे पास है x, और ये है हमारे पास y। तो ये हमारे पास आ गई है कंडीशन नंबर 2, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या आ गई है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। यहाँ पर लिख देती हूँ, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई है, अब हम इन्हें सोल्व करेंगे बाय एनी मेथड। इसे रेज कर देती हूँ। सो नाउ 2 इक्वेशन है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20, इक्वेशन 1, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, ये है इक्वेशन 2। नाउ अब मैं बाय एलिमिनेशन मेथड इसे करूंगी। आप कोई सा भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। सो नाउ सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी इक्वेशन 2 को 1 से। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, साइन चेंज, ये कटेड, माइनस 2y माइनस 80, माइनस साइन से माइनस कट, y आया आपका 40। तो जो कार, जिस कार की स्पीड y है, मीन्स दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम B पॉइंट, उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई
इज इक्वल्स टू 20, वैल्यू पुट कीजिए y के 40, ट्रांसपोजिशन 20, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। सो जो कार हमारी, जिस कार की फास्ट है, मीन्स द कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट, दैट स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर, और जो कार बी से स्टार्ट है जिसकी स्पीड है y किलोमीटर आवर, वो है 40 किलोमीटर पर आवर। आप आंसर लाइन में इनकी आंसर प्रॉपर्ली दे सकते हैं। द स्पीड ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्टार्ट फ्रॉम बी पॉइंट इज 40 किलोमीटर आवर। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड शेयर।